हाँ जी, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों का आज था अकाउंट्स का पहला पेपर। मेरे हाथ में है आपका अकाउंट्स वाला पेपर। क्या इसके ट्रू फॉल्स होने चाहिए थे, क्या सही आंसर होने चाहिए थे, कौन से गलत, और एक एवरेज जीडीटी का क्वेश्चन था, उसका भी मैं आपको आंसर बताऊंगा। उसके बाद आपका पेपर कैसा रहा, उसके बाद क्या रिएक्शन आपको अवॉइड करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, आपको 1.5 डेज में किस किस तरीके से किस किस समय पर कौन कौन सा एक्ट लॉ का रिवाइज करना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। और दूसरी चीज, मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर एक वीडियो डाली हुई थी जिसमें मैंने लॉ के सुपर 40 डिस्कस किए थे। तो अगर किसी बच्चे को सिलेक्टिव स्टडी करनी है एग्जाम में, जिसे लग रहा है कि उसका पूरा पेपर जो है पूरा कवर नहीं कर पाएगा वो, तो उन बच्चों के लिए मैंने सुपर 40 मतलब 40 ऐसे टॉपिक डाले हैं कि अगर आप इनको पढ़ के चले जाएंगे तो आपको श्योर शॉर्ट क्वेश्चन इनसे मेजॉरिटी पार्ट का मिल जाएगा। तो जो बच्चे फुल फ्लेज तैयारी ना करके सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर 40 टॉपिक्स अलग अलग एक्ट से मार्क किए हैं, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद वीडियो के एंड में एक अनाउंसमेंट करूंगा जो आपके फाउंडेशन के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि परसों होने वाला है। उस चीज को जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, जैसा कि करते हैं सब लोग। तो हम आते हैं सीए फाउंडेशन की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, और उसके बाद सुपर 40 डिस्कस करूंगा, और जल्दी से मैं सीए फाउंडेशन के एक बार ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लेता हूं। तो जो पहला क्वेश्चन था इसमें ट्रू फॉल्स के अंदर, आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल रेलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, जो कि आपका AS1 भी कहता है, तो ये पॉइंट था ट्रू। नेक्स्ट, द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज एडेड टू द रेवेन्यू टू असरटेन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो नेट प्रॉफिट में गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट नहीं आता, वो रिजर्व्स में जाता है, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट, depreciation is a non-cash and non-operating expense which is to be provided for if there is profit। तो depreciation profit निकालने से पहले आता है, तो जब आपका प्रॉफिट होगा तभी डेप्रिसिएशन पे किया जाएगा। नॉन कैश एक्सपेंडिचर तभी दिखाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एक गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, सम ऑफ द ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग। एक्सीलरेटेड का मतलब ज्यादा डेप्रिसिएशन, तो एक ट्रू पॉइंट है। नेक्स्ट, इनॉग्रेशन एक्सपेंस है 10 लाख के, इनकर्ड ऑन द न्यू यूनिट ऑन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटलाइज कहां करोगे, तो एक गलत आंसर है, ये फॉल्स में जाएगा। नेक्स्ट, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड द ट्रेड डिस्काउंट, तो एक गलत है, डिस्काउंट कॉलम ट्रेड डिस्काउंट को कैश बुक के अंदर नहीं करता है, तो ये मेरे हिसाब से ट्रू फॉल्स के आंसर होने चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था आपका एवरेज ड्यू डेट का, तो जल्दी से मैं एक बार एवरेज ड्यू डेट का आंसर बता दूं, जो कि मैंने मेजॉरिटी बच्चों से पूछा, तो सभी का आंसर आया 16 सितंबर। किसी के भी आंसर में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी के बेस डेट, हालांकि आप ले कोई भी सकते हैं, लेकिन इस बार जब इंस्टीट्यूट ने बोल दिया है कि आपको बेस डेट 20 अगस्त की लेनी चाहिए थी, तो आपको 20 अगस्त ही लेनी थी, और 20 अगस्त के अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो आएगा 16 सितंबर। और ये हो गया अकाउंट्स के पेपर की, इससे ज्यादा डिस्कशन नहीं करनी है मुझे। अब अकाउंट्स का पेपर कैसे आया थोड़ा सा एक बार इसके बारे में डिस्कशन कर लो। अब इससे ज्यादा आप अकाउंट्स के पेपर को डिस्कस मत करिए, इससे ज्यादा आप आंसर भी मैच मत करिए। अकाउंट्स का पेपर मेरे हिसाब से जितने बच्चों से मैं बात कर पाया उनके हिसाब से इस पेपर को मैंने कैटेगरी में लगा है लेस 20 कैटेगरी। लेस 20 कैटेगरी, इसे अब मुश्किल बोलिए क्या बोलिए, ये मैं आपको समझाता हूं कि लेस 20 कैटेगरी मैंने इसका नाम क्यों रखा है। जिन बच्चों ने अपने सोचे थे कि 90 प्लस का पेपर जाएगा और 90 प्लस उनके मार्क्स आएंगे, मेरे हिसाब से जैसा पेपर आया था और जैसे उसमें एक दो एडजस्टमेंट दी हुई थी पार्टनरशिप के क्वेश्चन में या जो भी एक्सरसाइज है, तो मेरे हिसाब से वो बच्चे जो 90 प्लस सोच रहे थे, मैं जल्दी से बता दूं, हालांकि मार्क्स फाइनल तब तक मत मानिएगा अपने जब तक पेपर चेक नहीं होके आ जाता, क्योंकि हो सकता है आपकी रिलैक्सेशन वाली चेकिंग हो जाए, जैसा भी हो सकता है। तो जो बच्चे 90 प्लस सोच रहे थे वो 70 प्लस मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। अब मेरे हिसाब से जितनी मैंने बातें की हैं बच्चों से, जो आपके बच्चे 80 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब 60 प्लस सोच रहे हैं, जो बच्चे 70 प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे वो 50 प्लस सोच रहे हैं, और इससे नीचे में जाना नहीं चाहूंगा। तो ये कैटेगरी मैंने इस पेपर को नाम दिया है इट इज लेस 20 कैटेगरी, जिसके अंदर इसे, और जो बच्चों ने एडजस्टमेंट की है पता नहीं है सही है गलत, तो अभी के लिए वो मान के चल रहे हैं कि इतने तो आ ही जाएंगे। जो हमने सोचा था वो डिपेंड करता है कि हमने बाकी के एडजस्टमेंट्स क्या की हैं, और उसमें जो स्टेप मार्किंग होती है वो किस हिसाब से मिलेगी। मैं इस सारी डिस्कशन को खत्म करके अब आ जाता हूं आपके लॉ वाले पेपर पे। आज है आपका 31 दिसंबर। आपको आज की रात और आज का जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है दिन का, ये खत्म बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। आज की परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कल आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो मैंने यहां पर सिर्फ 2 एक्ट रखे हैं। पहला एक्ट कंपनीज एक्ट फुल फ्लेज करके जाना है आपको। कंपनीज एक्ट का फुल फ्लेज रिवीजन कैसे ढूंढना है, इस चैनल पे कैसे मिलेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1 एंड 2। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट 1 एंड 2 आपको करके जोनी है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कभी भी आप एट अ स्ट्रेच लोगे तो कभी भी बैठ के आप पूरा नहीं रिवाइज कर पाओगे, आपको ऐसा लगेगा बहुत बड़ा है, कुछ नहीं हुआ, टाइम होता जा रहा है। तो इट इज बेटर कि आप कॉन्ट्रैक्ट को 2 पार्ट में स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप कंपनीज एक्ट पढ़ो, कंपनीज एक्ट के बाद यूनिट 1 एंड 2 आप कॉन्ट्रैक्ट की आज ही खत्म कर लो। फिर जब कल सुबह आप उठोगे, आज बहुत ज्यादा लेट तक नहीं पढ़ना है, कल सुबह 7 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। जब शुरू करोगे तो मैंने आपको दिए हैं 5 घंटे।
5 घंटे में आप रिमेनिंग 4 यूनिट्स आसानी से कर सकते हो अगर आपने पहले मल्टीपल रिवीजन किए हैं तो। उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेके आप 12:30 बजे पढ़ाई शुरू कीजिएगा और 3.5 घंटे मैंने आपको दिए सेल्स ऑफ प्रोडक्ट के चारों यूनिट्स रिवाइज करने के लिए। अगर आप पहले से रिवाइज कर चुके हैं, मल्टीपल टेस्ट दे चुके हैं, तो ये आपके लिए रहेगा आसान। नेक्स्ट, पार्टनरशिप एक्ट के लिए मैंने दिए हैं आपको कितने घंटे, 4:30 बजे से 7 बजे तक 2.5 घंटे मैंने आपको दिए और आपको पता होगा मोर देन इनफ है इतना समय। रिवाइज कैसे करना है, वीडियोस कहां से मिलेंगे, इसके क्वेश्चंस कहां से, वो सब चैनल पे मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा, लास्ट में आपको बताऊंगा। लास्ट कल सोने से पहले 8 से 10 बजे तक एलएलपी एक्ट आप रिवाइज कर लेंगे तो रात को 10 बजे तक आपका हो जाएगा रिवीजन कंप्लीट। नेक्स्ट, अगले दिन आप 2 पार्ट में डिसाइड कर लीजिएगा, बीसीआर के कुछ सैंपल वगैरह आंसर वगैरह पढ़ के चले जाइएगा और छोटे पार्ट में आप रिवीजन एक बार जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस वगैरह होते हैं लॉ के वो पढ़ के चले जाइएगा। अब जो बच्चे इंपॉर्टेंट ये आपकी पूरी तैयारी मैंने आपको बता दी है। बीसीआर के लिए मैंने 10 बजे से लेकर 12 बजे का रात का 2 घंटे वाला टाइम दिया है और सुबह उठकर 2 घंटे आप पढ़ सकते हैं बीसीआर आराम से। बीसीआर में पढ़ना कुछ नहीं होता, आपको सारे फॉर्मेट्स देके जाने होते हैं जो कि आपने प्रैक्टिस पहले से ही कर रखी हो, तो 4 घंटे बहुत है। यहां पर मैं लिख देता हूं कि जो बच्चे आगे रिवाइज करेंगे तो 2 घंटे इस दिन में आप बीसीआर करें और ज्यादा रिवाइज करना है तो अगले दिन उठ के भी 2 घंटे बीसीआर कर लीजिए, तो 4 घंटे की बीसीआर रिवीजन मेरे हिसाब से मोर देन इनफ होगा। रिमेनिंग टाइम में आप इंपॉर्टेंट सेक्शंस को सेक्शन लिखना वगैरह वो सब के लिए मैं आपको डिटेल एक वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी चैनल पर कि आगे क्या क्या करना है। नेक्स्ट, जब 2 जैन वाला पेपर आएगा वो मैंने आपको बता दिया, जिस दिन आपका पेपर है तो उस दिन आप रिवाइज कर लीजिएगा लॉ को और 2 घंटे बीसीआर को दे दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या आपको मिलेगा, ऑलरेडी मैंने जो चैनल पे वीडियोस डाली हुई है आज तक सीए फाउंडेशन की, उन सबको मैं आपको कंपाइल करके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए तो ठीक है, हालांकि मिल ही जाएगी। उसके अलावा प्लेलिस्ट अभी क्रिएट करूंगा चैनल पे जो सीए फाउंडेशन की ऑल रिलेवेंट वीडियोस आपको वहां पर दिख जाएंगे। हेडिंग पढ़िएगा और देखिएगा आपके काम की क्या चीज है। जो बच्चे यहां तक आ गए उनके लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट देता हूं। मैंने आपके लिए रिकॉर्ड किया एक मैराथन, अर्लियर रिवीजन्स को मैंने कंपाइल करके आपके लिए एक मैराथन बनाया है। उसके नीचे आपको मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स की कौन सा एक्ट रिवाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप वीडियो देखिए, रिवीजन कंप्लीट कीजिए, नोट्स को आगे बढ़ाइए। नोट्स को चेंज करना हालांकि एंड समय पे सही नहीं रहता, तो आप वीडियो देख के क्विक रिवीजन ले सकते हैं वीडियो फॉर्म में, क्योंकि अभी बुक से पढ़ना उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा क्योंकि आप अकाउंट्स का पेपर देके आए हैं। तो मैराथन के लिए हम ऐसा करेंगे, नीचे लगा देंगे टाइम स्टैम्प अलग अलग एक्ट की। आपको इसी चैनल पे आज ही कोशिश करूंगा मैं आज रात तक वो अपलोड हो जाए क्योंकि थोड़ा सा हैवी है, तो उसके लिए टाइम स्टैम्प में नीचे लगा दूंगा और आप रिवीजन उस हिसाब से देख के अपना रिवीजन आगे कंप्लीट कर सकते हैं। ये है आज की बात। अकाउंट्स का पेपर आपका कैसा गया, इससे आपके लॉ के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सारी पीडीएफ जो सुपर 40 वगैरह की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक पॉजिटिव माइंडसेट से लॉ की तैयारी कीजिएगा। आप लॉ और बीसीआर में कोशिश कीजिएगा कि आपके मार्क्स थोड़े से इंप्रूव हो जाए। इनकेस आपको ऐसा लग रहा है कि अकाउंट्स का पेपर डिफिकल्ट है, 10-15 नंबर और आ सकते थे लेकिन नहीं आ पाएंगे, पॉजिटिव है, पेपर अच्छा गया तो भी सीए का पेपर है तो इसको ऐसे एनालाइज नहीं करता, ये मैंने अगले वीडियो में भी बताया है। तो अब लग जाइए आप लॉ की प्रिपरेशन में। अभी आपको मिलेगा मैराथन जिसमें मैं आपको कंसेप्ट रिवाइज करा रहा हूँ। अगले दिन मतलब कल जो मैं एक मैराथन डालूंगा उसके अंदर आपको मिलेगा जिसके अंदर ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीआई केस स्टडी उस वीडियो के बाहर नहीं आएगी। तो जो बच्चे एंड तक बने हुए वीडियो में वो जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा। कल एक वीडियो डलेगी इस चैनल पर जिसके अंदर मैं सारी केस स्टडी सारे एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ और पेपर में आपको वही केस स्टडी दिख जाएगी। तो जो बच्चे केस स्टडी से डरते हैं उन वीडियोस को करके चले जाइएगा, आंसर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। फटाफट से लग जाइए अपनी तैयारी।